जल, जंगल और जमीन आदि कालों से आदिवासियों का वर्चस्व रहे हैं, पर समय के साथ इस प्राकृतिक संपदा को सजो पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि आज़ादी के बाद बाहरी सेठ साहूकारों से प्राकृतिक संपदा और आदिवासियों की कला, संस्कृति और परंपरा में दखलंदाजी से बचना मुश्किल हो गया था। ऐसे में जब संविधान निर्माण का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, तो इस समय बस्तर रियासत और छत्तीसगढ़ के एकमात्र आदिवासी वकील राम प्रसाद पोटाई को भी लिया गया था। कहते हैं कि राम प्रसाद पोटाई के तीव्र ज्ञान और दूरदर्शिता से ही प्रभावित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में संविधान निर्माण समिति में जगह दी थी, जहां राम प्रसाद पोटाई ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण आज सभी आदिवासी अंचलों में 5वीं अनुसूचित जनजाति की आरक्षण और अन्य अधिकार मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने बस्तर के गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर कहे जाने वाले इस ओजस्वी पुरुष को भुला दिया, जिन्होंने संविधान निर्माण में बस्तर रियासत का प्रतिनिधित्व किया है। ठाकुर राम प्रसाद पोटाई का जन्म संपन्न मालगुजार परिवार में 1920 ईस्वी में कांकेर तहसील के कन्हारपुरी ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरसो था। इनके पिता घमसान सिंह पोटाई कांकेर रियासत के संपन्न मालगुजार थे। इनकी माता का नाम दुलारी बाई पोटाई था। ठाकुर राम प्रसाद पोटाई की प्रारंभिक शिक्षा कन्हारपुरी के खानगी स्कूल में तथा हाई स्कूल 1935 ईस्वी में कांकेर के क्राफर्ड हाई स्कूल, वर्तमान में नरहरदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर, छत्तीसगढ़ से प्राप्त की थी। बीए और वकालत की शिक्षा रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर और हिस्लाप कॉलेज नागपुर से प्राप्त की। उस समय नागपुर मध्य प्रांत की राजधानी होने के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। पोटाई जी अपने काल के बस्तर अंचल के प्रथम आदिवासी नवयुवक हुए, जिन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण की। राम प्रसाद पोटाई सरल, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। गांधी विचारधारा के समर्थक थे, इसलिए बस्तर ने शांति स्थापित करने के लिए गांधी विचारधारा की प्रचार प्रसार के इस कारण पोटाई जी को बस्तर की महात्मा गांधी कहा जाता है। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के भी बहुत करीबी थे। राम प्रसाद पोटाई जी आदिवासियों की परंपरा के जानकार माने जाते थे। संविधान निर्माण में अम्बेडकर साहब को पोटाई जी की ज्ञान का बहुत लाभ मिला। स्वर्गीय राम प्रसाद पोटाई 1920 और 1962 के बीच में जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें कुल 386 सदस्य निर्धारित थे, जिसमें 296 सदस्य ही चुने गए, जिसमें बस्तर से राम प्रसाद पोटाई भी शामिल थे। राम प्रसाद पोटाई बस्तर के पहले आदिवासी वकील थे। 1950 में बस्तर का पहला सांसद भी नियुक्त हुए। 1948 में कांकेर जनपद सभा के प्रथम अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। 1962 को जब भानु प्रतापपुर नया विधानसभा बना, तो वो पहले विधायक बने और वो विधायक रहते हुए 1962 को महज 42 साल अल्पायु में पंचतत्व में विलीन हो गए। हैदराबाद में 2 शताब्दियों तक राज करने वाले निजाम वंश के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान और मद्रास प्रांत को एक छोटे से गांव कन्हारपुरी की गंगा जमुना ढाबा से अनाज का निर्यात किया गया, ताकि वहां की जनता भूखी न सोए। कहा जाता था कि उस जमाने में इस ढाबे में रखी अनाज कभी भी खत्म नहीं होती थी। पोटाई परिवार ने 1935 में बनाए तालाब और शिव मंदिर आज भी मजबूती से खड़े हैं। पोटाई परिवार के 7 गांवों में मालगुजारी भी रही है। बस्तर रियासत को पूरे देश भर में पहचान दिलाने वाले तेजस्वी संविधान पुरुष राम प्रसाद पोटाई के परिवार को आज छत्तीसगढ़ शासन और आदिवासी परिवार को भूल गई है। जिस राम प्रसाद पोटाई ने आदिवासी समाज को देश के संसद में पहचान दिलाई, आज वही परिवार अपने हक के सम्मान की मांग कर रहा है और गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। आज तक राम प्रसाद पोटाई के कांकेर जिला में कहीं कोई स्मृति चिन्ह नहीं बनाया गया और न ही इस परिवार को शासन प्रशासन द्वारा समाज के बीच सम्मान दिलाया गया।
ये कांकेर रियासत काल के सबसे बड़े मालगुजार पोटाई परिवार का निवास स्थान रहा है। संविधान सभा के सदस्य का जन्म स्थान है। इस क्षेत्र के सबसे बड़े ओहदे के अधिकारी रहे हैं और सांसद विधायक इसी गांव से निकले हैं। कांकेर रियासत काल में सबसे बड़ा दशहरा कन्हारपुरी में होता था, पर शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते ये अभी बहुत छोटे रूप में मनाया जाता है। गंगा जमुना बस्तर रियासत काल का सबसे पहला ढाबा जो कन्हारपुरी में है, ये 1935 में बने तालाब और शिव मंदिर आज भी है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए कांकेर से लीलाधर निर्मलकर की रिपोर्ट।